या झाण गिये कम कलंक डहेवि निच्च निरंजन नानमय ते परमपण बेबी ते परमपण बेबी। दोहा सूत्र नंबर 66। वंदौ निंदौ पड़ीकमौ भाव अशुद्धौ जासु परतसु संजमु अथिनबी जम मन शुद्धि न तासु। क्या कर दिया, आवाज नहीं आ रही। वंदताम निंदतु प्रतिक्रामतु भावः अशुद्धो यस्य परम तस्य संयमो अस्ति नैव यस्मात् मनः शुद्धिर न तस्य। वंदतु निंदतु प्रतिक्रामतु, वंदना करो, आत्म निंदा करो और जो अतीत काल में पाप हुए हैं उसके लिए प्रतिक्रमण करो। लेकिन आवाज कम है। लेकिन जिसके जब तक अशुद्ध परिणाम है तस्य उसके परम नियम से संयम नैव अस्ति, संयम नहीं होता। आवाज कम रही तो हमको जोर से बोलना पड़ता है। अभी अच्छा है? हाँ ठीक है। क्या कह रहे हैं? चाहे वंदना करो पंच परमेष्टि की, चाहे वंदना करो, चाहे अपने पापों की निंदा करो, चाहे प्रतिक्रमण करो, लेकिन जब तक भाव अशुद्ध है तब तक उसके संयम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मनः शुद्धि न, उसके मन की शुद्धि नहीं है। और जिसके मन शुद्ध नहीं है उसके संयम कहाँ हो सकता है। जो विषय कसाय उनके अधीन आर्त रौद्र खोटे ध्यानों से जिसका चित्त रंगा हुआ है, चित्त माने मन, विषय कसाय और उनके अधीन आर्त रौद्र ध्यानों से जिसका चित्त रंगा हुआ है, उसके द्रव्य रूप व्यवहार वंदना, व्यवहार निंदा, व्यवहार प्रतिक्रमण आदि क्या कर सकते हैं। जो वह बाह्य क्रिया करता है तो भी उसके भाव संयम नहीं होता। सिद्धांत ग्रंथों में उसे असंयमी कहते हैं। कैसे हैं वो आर्त रौद्र ध्यान? वे खोटे ध्यान हैं। अपनी बड़ाई, अपनी प्रतिष्ठा और लाभ आदि सैकड़ों मनोरथों के विकल्पों की माला के प्रपंच से उत्पन्न हुए हैं। आर्त ध्यान कैसा? संसार में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, संसार में हमारा नाम हो, संसार में हमारी जय जयकार हो। इस प्रकार से सैकड़ों मनोरथों के विकल्पों की माला के प्रपंच से जो उत्पन्न हुए हैं आर्त और रौद्र ध्यान, जब तक ये चित्त में रहते हैं तब तक बाह्य क्रिया क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती।
गुरुजी एक उदाहरण देते थे, लोगों के लिए निमंत्रण दिया गया है और सभी लोग समय पर पहुंच जाते हैं और पंगत में बैठ जाते हैं और उसके बाद में उनके लिए सामने थाली परोस दी जाती है और थाली परोसने के बाद में सभी भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं और भोजन के साथ साथ उनके लिए खीर भी परोसी जाती है। जैसे ही खीर खाते हैं लोग तो एकदम थू 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 करने लगते हैं। ये क्या हो गया, आप लोग खीर को थूक क्यों रहे हो? ये पता नहीं आपने कैसी खीर बनाई है। अरे हमने तो अच्छी खीर बनाई है, बासमती के चावल लिए हैं, देसी गाय का दूध लिया है, मिश्री भी डाली है, काजू बादाम किशमिश भी डाली है और केसर भी डाली है। इतनी सुंदर सुपर खीर बनाई है। नहीं भैया, जरा आप भी एक चम्मच अपने मुंह में लेकर के देखो। तो उसने भी क्या किया, एक चम्मच खीर लेकर के अपने मुख में रखा हुआ भी थूकने लगा। अरे इसमें तो हींग की बास आ रही है। हींग, अरे हींग तो हमने डाली नहीं, हींग की बास कैसे आ रही है? बार बार वो विचार करता है। फिर अचानक उसको याद आता है कि खीर में जो केसर डाली है उस केसर को हींग की डब्बी में रख दिया था। हींग नहीं थी उसमें, लेकिन हींग की डब्बी में उस केसर को रख दिया था और वही केसर खीर में डाल दी तो हींग की जो गंध थी, हींग का संस्कार, हींग तो खत्म हो गई थी लेकिन उसका संस्कार डिब्बी में अभी भी था। इस कारण से वह केसर जो हींग की डिब्बी से निकाल के डाली, इसलिए खीर में भी हींग की बास आ रही। हींग अच्छी होती कि नहीं? फिर खीर में डाल दी तो फिर ऐसे क्यों कर रहे? जिसमें डालना चाहिए क्या, यदि नमकीन बनाते हैं, नमकीन सेव है, कचौरी है, समोसा है, इनमें हींग डालेंगे नहीं वो नहीं। एक गुरुजी का उदाहरण, कल क्या हुआ, कल आहार हुआ रमेश दादा के यहाँ, रमेश पाटनी जी के यहाँ, और वो क्या बोलते उसको, श्रीखंड दे रहे थे। शुरू में लिया तो ठीक था, उसमें मीठा कम था। तो एक दर्श नाम का लड़का था झांझरी, उनको तो पता नहीं, दोनों एक जैसे दिखते हैं और जो सुनीता कासलीवाल थी उनके डालो, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच डाल दिया। क्या, मीठे के स्थान पर उसमें नमक डाल दिया और जैसे ही दिया और उसको मुंह में लिया, अब करे तो करे 2-3 चम्मच नमक दादा, इतनी सी कटोरी में श्रीखंड और 3 चम्मच उसमें नमक डाल दिया, क्या होगा? अब जो थोड़ा सा गया मुंह में, अब क्या करें, थूक सकते नहीं, थोड़ी देर तक रखा और उसको ऐसे ही निकल लिया। अब उसको कहने लगे क्या दे दिया। अब उस बेचारे बच्चे की क्या गलती, उसको पता ही नहीं, दोनों एक जैसे दिखते हैं।
हाँ, फिर वो बोली पलाश की मम्मी, नहीं दूसरा भी रखा, दूसरा रखा, फिर दूसरा लेकर के आए, फिर और उसमें पहले देख लो इसलिए इसलिए जब कभी भी साधु महाराज के लिए, आर्यका माता जी के लिए आहार देते हैं तो पहले चख करके देखना। जब हम बच्चे थे और घर में चौका होता था महाराज जी माता जी का, तो दादी माँ थी, हम बच्चे थे, वो ककड़ी बनाती तो ककड़ी पहले ये चख के लो, चखो कैसी है, कड़वी तो नहीं है, हाँ कड़वी है तो उसको अलग रखना, दूसरी दे लेना। आम है, आम को चखा करके देते थे, मीठा होगा तो ही महाराज को देना, खट्टा नहीं। इसलिए जब कभी कोई चीज़ देते हैं तो पहले उसका स्वयं भी अनुभव कर लेना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक महाराज जी, दो बार हुआ है। एक अभय सागर महाराज जी थे हमारे संग में, तो कड़वी लौकी आ गई, लौकी की सब्जी एकदम कड़वी। हमने क्या करें, शुरुआत में ली है और यदि अभी इसको छोड़ते तो अंतराय करना पड़ेगा, और उन्होंने ले ली, एक गिलास ले ली और पूरा आहार कर लिया। रात भर उनको तकलीफ हुई, लगभग 30-32 बार उनको दस्त लग गए, जहरीली होती है। एक गिलास गया था 30-32 बार, जहां तक मुझे ध्यान में है, इतनी बार उनको दस्त लग गए, रात भर परेशान। तो वो क्या करते थे, जब भी लौकी आती थी तो ऐसी लौकी में ऐसा करके तिल बिल्कुल जीरे से भी कम चखते थे पहले, उसके बाद लेते थे प्रतिदिन। ऐसे ही एक बार मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी, शायद अमरकंटक की बात है, उनको भी ऐसा ही हो गया। कड़वी लौकी ले ली, अब मुंह में आई तो ले ली और आहार कर लिया, और उनको भी बार यही समस्या, उनको भी इतनी परेशानी बिल्कुल। तो ये दो घटना हमको पता था, बिहार करके गुरुदेव के साथ आ गए। एक गांव है तेंदुखेड़ा, और तेंदुखेड़ा के पास तारादेही ऐसे गांव है, तो वहाँ पर हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जो पहला गिलास लिया, लौकी एकदम कड़वी, और हमने कहा भैया, दो महाराज को हम देख चुके थे, उससे तो अच्छा अंतराय, तुरंत बैठ के अंतराय कर दिया। वो पेट में जाती, बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है, 30-30 बार, 32-32 बार, रात कितने परेशान हो गए हो। इसलिए भैया अंतराय करनी ही ठीक है, नहीं रहेगा पेट में चलेगा, लेकिन ये जा करके क्या गड़बड़ करेगी पता नहीं। और वो हींग की डब्बी में रखी हुई केसर डाल दी खीर में, तो उसका संस्कार उस खीर में आ गया, हींग की बास आने लगी। हींग किसमें अच्छी लगती है, देखिए गुरु जी ने लिखा है, मूक माटी में। दूध में यदि शक्कर डालोगे तो दूध की गुणवत्ता बढ़ जाएगी और अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा, ठीक है। और यदि मट्ठे में शक्कर डाली तो भी उस मट्ठे की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, और यदि मट्ठे में नमक डाल दिया तो भी मट्ठे की गुणवत्ता कम होने वाली नहीं है और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन यदि दूध में नमक डाल दिया तो दूध फट जाता है, गुणवत्ता ही समाप्त हो जाती है। इसलिए ये विवेक बहुत आवश्यक है। वही दूध है, दूध में यदि हींग का छौंक दे दो क्या होगा, और यदि वही हींग का छौंक मट्ठा में मट्ठा की कड़ी में दे दो तो और टेस्ट बढ़ जाता है। एक रोटी और, क्यों दादा,
ज़्यादा चली जाती है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक अंदर से आर्त रौद्र ध्यान नहीं निकले, आर्त रौद्र ध्यान से जिसका चित्त रंगा हुआ है, विषय कसायों में जो लीन है, ऐसे व्यक्ति चाहे वंदना करे, चाहे प्रतिक्रमण करे, चाहे अपने पापों की निंदा करे, उससे क्या होने वाला है? पहले अपने परिणामों को विषय कसाय से रहित बनाना पड़ेगा। पहले केसर डाली है तो ठीक है, लेकिन केसर हींग की डब्बी वाली नहीं डालना, नहीं तो नहीं डाली केसर तो चलेगा। समझ में आया? उसी प्रकार से ये विषय कसाय पहले निकालना पड़ेगा, विषय कसाय से ऊपर उठना पड़ेगा, और उसके बाद में जब हम वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, आत्मनिंदा आदि करेंगे तो ये सभी कार्यकारी सिद्ध होंगे, तभी हमारे जीवन में संयम की उत्पत्ति होगी। क्या कह रहे? जिसके परिणाम अशुद्ध हैं, वह चाहे वंदना करे, स्तुति करे, आत्मनिंदा करे, प्रतिक्रमण करे, उसके संयम नहीं हो सकता, क्योंकि संयम उसी को होता है जिसका मन शुद्ध होता है। रागादि विकल्प निवृत्ति स्वरूप शुद्धोपयोगे संयमादयः सर्वे गुणाः तिष्ठन्ति इति प्रतिपादयति। अब रागादि विकल्प निवृत्ति स्वरूप शुद्धोपयोग में संयम आदि सभी गुण ठहरते हैं, यह प्रतिपादित किया जाता है। शुद्धः संयमुशीलुतौ शुद्धः दंसनुनाणु शुद्धः कम्मखौ हवै शुद्धौ तेन पहाणु। शुद्धानां संयमः शीलं तपः शुद्धानां दर्शनं ज्ञानं शुद्धानां कर्मक्षयो भवति शुद्धो तेन प्रधानः। क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोगियों के, पहले समझ लें थोड़ा, उपयोग के दो भेद होते हैं, एक शुद्ध उपयोग और दूसरा अशुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग के कोई भेद नहीं होते, वह अकेला होता है, लेकिन अशुद्ध उपयोग के दो भेद होते हैं, एक शुभोपयोग और दूसरा अशुभ उपयोग। श्रावक के पास दो उपयोग पाए जाते हैं। यदि श्रावक मिथ्या दृष्टि है तो उसका उपयोग अशुभ उपयोग होता है, और यदि सम्यक दृष्टि है तो उसका उपयोग शुभोपयोग होता है। शुद्धोपयोग श्रावक के नहीं पाया जाता। अब मुनि महाराज जो होते हैं उनके पास तीनों ही उपयोग हो सकते हैं। मुनि दो प्रकार के, एक भावलिंगी और एक द्रव्यलिंगी। जो भावलिंगी मुनि महाराज हैं उनके दो उपयोग होते हैं, एक शुभोपयोग और दूसरा शुद्धोपयोग। जिस समय वह प्रवृत्ति करते हैं, उपदेश दे रहे हैं, विहार कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, ये सारी शुभ क्रियाएं करते समय उनका उपयोग शुभोपयोग है। और जिस समय आत्म ध्यान में तल्लीन हो गए हैं और बाहरी सारा कनेक्शन उनका टूट गया है, बाहरी जगत से पूरा कनेक्शन टूट चुका है और अंतर जगत में उनका कनेक्शन जुड़ गया है। विशेष मुनि महाराज इस प्रकार से उस समय उनके ध्यान की अवस्था में शुद्धोपयोग होता है। और जो मुनि महाराज द्रव्यलिंगी हैं, अब उनके भी दो उपयोग हो सकते हैं, एक शुभोपयोग, एक अशुभ उपयोग। यदि वह मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि है
क्या मुनि महाराज भी मिथ्या दृष्टि होते हैं? क्या मुनि महाराज भी मिथ्या दृष्टि होते हैं? नई बात सुनने को मिल रही है। क्यों? मुनि महाराज भी क्या मिथ्या दृष्टि होते हैं? हाँ, होते हैं। जो अभव्य मुनि बनते हैं, जो मरण करके घोर तपस्या करके 9वें ग्रहवेग तक जन्म लेते हैं, जो अभव्य रहते वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। उनका मिथ्यात्व कभी भी छूटता नहीं, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है और अनंत काल तक हमेशा मिथ्या दृष्टि ही रहने वाले हैं। ऐसे जीव यदि मुनि भी बन जाए तो भी वह मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, और मिथ्या दृष्टि भी रहेंगे तो उनका उपयोग अशुभ उपयोग। और यदि वह मुनि महाराज, द्रव्यलिंगी मुनि महाराज 4थे गुण स्थान और 5म गुण स्थान के योग्य उनके परिणाम है, तो वह द्रव्यलिंगी मुनि महाराज का शुभोपयोग होता है। विषय थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन भले ही कठिन हो, गुरुजी कहते थे कि समझ में आए या ना आए सुनते जाओ। आज समझ में नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, और नहीं भी आया तो ये भगवान की वाणी है, इस श्रद्धा के साथ सुनते जाओ। ये जो लिखा है ये पूर्ण रूपेण सत्य, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम इसको समझ सकें। भगवान ने जो लिखा वो बिल्कुल सत्य, उसमें कोई भी जरा भी गुंजाइश नहीं है। हमारी अल्प बुद्धि होने के कारण हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जय धर्म में अपने इसमें किनवारी में एक स्तोत्र है, वो स्तोत्र अगर मिथ्या दृष्टि को दे दिए, बाल हत्या पदे पदे, हर क्षण में बाल हत्या उसने की है, ऐसा उसको पाप लगता है, क्योंकि मिथ्या बोलो नहीं वो है, लेकिन वो सब परख के ही देना, तो नहीं देना, बोलना नहीं, कभी नहीं बोलना, नहीं तो फिर वो कितना भी कुछ करे फायदा नहीं। और इसीलिए तो कहा है जो उपदेश दिया जाता है वह सामने वाले की पात्रता देख करके दिया जाता है। जिस किसी को भी उपदेश नहीं देते अवनी, क्या उसकी पात्रता कितनी है, उसकी योग्यता कितनी है, योग्यता को देख करके ही उपदेश दिया जाता है। एक कहानी सुनाते आपको, सुनना है। एक बार क्या हुआ, एक पेड़ के ऊपर चिड़ियों के घोंसले थे और उस घोंसले में चिड़िया रहती थी, बहुत सारे घोंसले थे। और एक बार क्या हुआ, सुनो, एक बार क्या हो गया, बारिश हो गई, और जब बारिश हो गई तो वहां पर एक बंदर भी था, और वह बंदर बारिश में भीग गया और चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी है। तो चिड़िया ने बंदर के लिए उपदेश दिया, क्या बोली, मानुष जैसे हाथ पैर, तेरी मानुष जैसी काया, 9 महीने तक क्या किया, घर तक न बना पाया। क्या कहा चिड़िया ने बंदर से कि मनुष्य के जैसे तेरे हाथ पैर हैं, मनुष्य के जैसा तेरा शरीर है, फिर भी 9 महीने तक सर्दी और गर्मी निकल गई, तूने क्या किया, क्या घर भी नहीं बना पाया। और बस बंदर को गुस्सा आ गई, मुझे उपदेश देती है,
और जाकर के चिड़िया के घोंसले तोड़ करके फेंक दिए। उपदेश किसको देना? वो उसके लिए उपदेश दे रही थी, लेकिन उसका ही घर उजड़ गया। सत्य पुढे शान बन चालत नहीं हैं? जिसके हाथ में ताकत रहती है उसके आगे जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, जिसके हाथ में सरकार रहती है सत्य पुढे ताकत चालत नहीं। हाँ। उसके पास तो सब कुछ है। हाँ। काहे को गरीब होके या तुमको पावर नहीं है फिर भी तुम उसका उपयोग हाँ, कर रहे हो। वही तो। मराठी में एक म्हण आहे सर, हाँ। पालत्या घाटावर पाणी, हैं? पालत्या घाटावर पाणी, पालची घड़ियावर पाणी पानी पानी, पालची अंदर पाल, त्या बोले तो उल्टा रखा है रहता है ना, हाँ। उस पे पानी डाल, पानी डालना। हाँ, तो उसमें पानी नहीं नहीं, जाएगा। वो तो फिर भी ठीक है। उल्टे घड़े पर पानी डाला तो पानी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। उसके ही घड़े तोड़ करके बंदर ने फेंक दिया। इसलिए घड़ा बिल्कुल सही है। बारिश हो गई, बहुत पानी गिरा, लेकिन घड़ा खाली का खाली है। क्यों खाली है? उल्टा रखा था। घड़े को सीधा रखना पड़ेगा तो पानी उस घड़े के अंदर भर जाएगा और सबकी प्यास बुझाएगा। क्यों? समझ में आ रहा है? हाँ, पानी प्यास का बुझाएगा। उसको सीधा रखोगे, उल्टा रखोगे तो कितना भी पानी डालो अंदर एक भी बूंद जाने वाली नहीं है। इसलिए उपदेश देते समय सामने वाले की पात्रता का ध्यान रखना पड़ता है। और कोई आ गए और उनको सिद्धांत सुनाने लगे, गौण स्थान बताने लगे, तो उनको कुछ ABCD आती नहीं, वो क्या समझेंगे? तो पात्र किस प्रकार का आया है, ग्राहक किस प्रकार का आया है, उसी प्रकार का माल दिखाना पड़ता है दादा। वो माल देखने के लिए आया, वो ये दिखाओ, वो भैया तुम्हारे पास पैसा कितना है? 500 रुपये, और 5000 का माल दिखाओ बोल रहा, तो क्या क्या को दिखाएंगे उसको माल? समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए जिस प्रकार से दुकानदार ये समझ जाता है ये ग्राहक क्या खरीदने वाला है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसी प्रकार का माल उसको दिखाता है। नींबू के शरबत के लिए 10-20 रुपए हैं और आम का पुनः 90 रुपए का। क्यों ब्रदुल? उसके पास पैसे कितने हैं, वो किस प्रकार का ग्राहक है, क्या लेना चाहता, क्या उसकी क्षमता है, उसी प्रकार का माल ग्राहक उसको दिखाता है। जो ज्यादा कीमत जिसके पास में, उसको ज्यादा कीमत का माल दिखाता है, और जिसके पास दाम कम है उसे कम कीमत का माल दिखाता है। बहुत अच्छा है। तो ये उपयोग की बात चल रही थी। तो शुद्धोपयोगियों के ही 5 इंद्री और छठे मन को नियंत्रण करने रूप संयम होता है, उन्हीं के सील होता है, तप होता है। शुद्धानाम शुद्धों के ही दर्शनम ज्ञानम, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान, और शुद्धानाम शुद्धोपयोगियों के ही कर्म क्षय, कर्मों का नाश होता है। तेन इसलिए शुद्ध उपयोग ही प्रधान, जगत में प्रधान है, मुख्य है। अथ निश्चयेन स्वकीय शुद्ध भाव एव धर्म इति कथयति। भाव विशुद्धौ अपनौ धम्मु भने बिनु लेहु, चौगई दुख जो धरई जीव पड़ंतौ एहु। भावो विशुद्ध आत्मीय धर्मम भणित्वा लाहि
चतुर्गति दुखेभ्य यो धरति जीवम पतंतम इमम। विशुद्ध भाव, जो मिथ्यात्व राग आदि से रहित जो शुद्ध भाव है वही आत्मी ही अपने हैं और अशुद्ध परिणाम अपने नहीं हैं। सो शुद्ध भाव को ही धर्मम भणित्वा, धर्म समझ करके ग्रहीता ग्रहण करो। शुद्ध भाव को ही धर्म समझ करके ग्रहण करो। यह माने जो आत्मधर्म चतुर्गति दुखेभ्य, चारों गतियों के दुखों से, पतंतम संसार में पड़े हुए, संसार में पतित हुए, इमम जीवम इस जीव को निकाल करके धरती उत्तम सुख में रखता है, आनंद के स्थान में रखता है। धर्म शब्द का यही अर्थ है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म। हाँ, लेकिन क्या रत्नगंडक श्रावकाचार्य में स्वामी समंतभद्र स्वामी ने धर्म की परिभाषा बताई? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। स्वामी समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि मैं उस धर्म को तुम्हारे लिए कहूंगा, उस समीचीन धर्म को कहूंगा, धर्मम कर्म निवर्हणम, जो कर्मों का नाश करने वाला है, और संसार दुखता सत्वान, संसारी प्राणियों को संसार के दुखों से निकालकर धरती उत्तम सुखे, उत्तम सुख को प्रदान करने वाला है या उत्तम सुख में पहुंचाने वाला है, ऐसे धर्म को कहूँगा। तो धर्म की परिभाषा क्या हुई? जो संसारी प्राणियों को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख प्राप्त कराए, वही धर्म होता है। धारण किया जाता। और आगे कह दिया सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। धर्मम सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, ये मैं नहीं कह रहा हूं, धर्मेश्वर, धर्म के जो ईश्वर हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है। और यदि प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति, और इससे विपरीत जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र है, ये संसार की पद्धति, संसार में भटकाने वाले हैं, संसार में पटकने वाले हैं। क्या चाहिए? संसार में तो अनादिकाल से गिरे हुए हैं, पतित हुए हैं। अनादिकाल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनके कारण से हम संसार के दुखों को भोग रहे हैं। और जब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें संसार के दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसा तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश है। की प्राप्ति नहीं हो ही नहीं सकती। इनको छोड़े बिना कभी भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। तत्वार्थ सूत्र की शुरुआत भी इसी से हो गई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, शुरुआत इससे हो गई। महाराज जी तो दूसरे अन्य भगवान जी को मानने को लगाते या पूजन करने को लगाते, प्रसाद कराने को लगाते। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है, मुनि दो प्रकार के होते हैं, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी। भावलिंगी किसको कहते हैं? जो छठवें और सातवें गुण स्थान वाले होते हैं। छठवें से ऊपर जो मुनि महाराज रहते हैं वह भावलिंगी कहलाते हैं। और यदि गुण स्थान उनका नहीं है, मिश्र तो मनुष्य नहीं, मिश्र गुण स्थान जो होता है वो तो बहुत क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। जो मिथ्यात्व की पुष्टि करते हैं, क्या तत्वार्थ सूत्र में
एक स्थान पर आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने 25 क्रियाओं का उल्लेख किया है और वहाँ पर 2 क्रियाएं, एक मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया और एक सम्यक्त वर्धनी क्रिया, ऐसा उल्लेख किया है। आप सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ जो तत्वार्थ सूत्र के ऊपर प्रथम टीका आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है उसे आप देख सकते हैं। तो सम्यक्त वर्धनी क्रिया क्या कहा? जिससे हमारे सम्यक दर्शन की वृद्धि हो, जिसके माध्यम से हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट बने, दृढ़ बने, वह सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। उसमें कहा वीतराग अरिहंत भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना, वीतराग प्रभु की भक्ति करना, निर्ग्रंथ गुरु की उपासना करना, आहार दान देना, तीर्थ यात्रा करना, ये सभी सम्यक्त वर्धनी क्रियाएं कही गई हैं। और इससे विपरीत जिन क्रियाओं को करने से मिथ्यात्व की पुष्टि होती है, जिन क्रियाओं के करने से मिथ्यात्व दृढ़ होता है, मिथ्यात्व और बलवान बनता है, ऐसी क्रियाओं को मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया कहा है। तो चाहे कोई भी हो, चाहे वह स्वतः अपनी प्रेरणा से वीतराग प्रभु को छोड़ करके सरागी देवी देवताओं की आराधना करता हो या किसी की प्रेरणा से करता हो, ये दोनों ही मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया को करते हैं और करवाते हैं। और जहां पर मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया होती है वहां पर आचार्य कहते हैं ये संसार की वृद्धि के कारण है। वीतराग अरिहंत देव, भगवान की वाणी जिनवाणी और निर्ग्रंथ गुरु, देव शास्त्र गुरु और पंच परमेष्ठी, इनकी भक्ति करने से, इनकी आराधना करने से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। और इससे विपरीत जो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र है, कुधर्म है, क्या धर्म भी कु होता है? क्या धर्म भी मिथ्या होता है? क्या धर्म भी झूठा होता है? बोलो, क्या धर्म झूठा होता है कि नहीं? होता है। कैसे होता है? कई लोग कहते हैं धर्म मान करके पशुओं की बलि चढ़ाते हैं और उसको धर्म मानते हैं। उस देवी के पास एक बकरी का बलि, मुर्गी की बलि, ये क्या है? ये खोटा धर्म है। समझ रहे? जो वीतरागी है अरिहंत भगवान, जो 18 दोषों से रहित है, वो तो ठीक है महाराज, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो हमारे सच्चे देव होते हैं। और इससे विपरीत जो 18 दोषों से सहित हैं, सर्वज्ञ भी नहीं है, वह मिथ्या देव कहलाते हैं। भगवान की वाणी जिनवाणी है और इससे विपरीत जनवाणी, जिनवाणी नहीं जनवाणी, किसी की भी वाणी को हम जनवाणी कहते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान की वाणी जिनवाणी कहलाती है। और इसी प्रकार से जो गुरु हैं रत्नत्रय के धारी हैं, सम्यक दर्शन, रत्नत्रय में सबसे पहले सम्यक दर्शन है। जब स्वयं के पास सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं हो सकता और सम्यक चारित्र भी नहीं हो सकता। वह स्वयं अपने अज्ञान के कारण से ऐसा करते हैं और करवाते हैं। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि उनको भी समीचीन ज्ञान की प्राप्ति हो, उनको भी भगवान ने जो उपदेश दिया है वह उपदेश उनके जीवन में साकार हो। ये करने से कुछ नहीं होता। सुन रहे? ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, इससे होएगा, उस कुछ नहीं होने वाला। चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। तुम भगवान के सामने ढेर लगा दो, कुछ भी चढ़ा दो, कुछ होने वाला नहीं है। और सही जवारी भी डाली तो मोती बन जाते। बिल्कुल यही हम कहने वाले थे और आपने हमसे पहले कह दिया। वाह, वही हम बताने वाले थे और उसके पहले आपने कह दिया। भाव पूर्वक ज्वारी के दाने चढ़ाए तो मोती बन गए। वो भी वही बोलते हैं ना महाराज जी भी। भाव पूर्वक आप लड्डू चढ़ा रहे। हाँ, देखिए भाव
कैसे है? क्या चढ़ाना ये महत्व का नहीं है। द्रव्यस्य शुद्ध मदिगम्य यथानुरूपम भावस्य, बोलो आगे, भावस्य शुद्धि मदिगम्य यथानुरूपम। हाँ, मतलब हम ये द्रव्य का आलम्बन इसलिए लेते हैं भावों की शुद्धि के लिए। द्रव्य शुद्ध नहीं रहा तो भी चलेगा। हैं? द्रव्य शुद्ध नहीं रहा तो भी चलेगा। नहीं, नकली चीज को कितनी भी सजावट करो, हाँ, वो कभी तो बूढ़ी को कितने भी अलंकार डालो, बूढ़ी तो बूढ़ी। बूढ़ी रही। क्या उदाहरण दिया, वाह दादा, क्या कह रहे हैं? नकली ज्यादा चमकता है। दादा क्या कह रहे हैं? वो गलत बोल दिया। बुढ़ी को कितना भी श्रृंगार करो, जो बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, दांत निकल गए और पूरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई। झुर्रियां समझते हैं? जब दूध तपाते हैं तो एक बार मलाई निकाल लो और फिर दूसरी बार जो मलाई आती है पतली, उसमें कितनी झुर्रियां दिखती हैं। ऐसे झुर्रियां चेहरे पर आ गई। अब कितना भी श्रृंगार कर दो, गले में हार, 9 लखा हार पहना दो, कानों में कुंडल है, और जितना भी चाहिए उतना सब कुछ सोने से, आभूषणों से उनको लाद दो, लेकिन फिर भी बुढ़ी तो बुढ़ी। आभूषण पहनने से, श्रृंगार करने से बुढ़ी जवान नहीं हो जाएगी। कई बार दादा बहुत अच्छी बात बोल देते हैं, ये हमने भी कभी, हम भी दिमाग में नहीं आया कभी ना, कभी पढ़ा है तो इसलिए कहा है, किसी ने लिखा है, अनमोल बुजुर्गों की बातें, अनमोल बुजुर्गों का साया, उस चीज की कीमत मत पूछो जो चीज पुरानी होती है। एक नई चीज मिल गई प्रवचन के लिए। महाराज जी, आप तो ज्ञानी है, संयमी है, आपके पास बहुत कुछ है। अरे बहुत कुछ है, लेकिन सुनो तो, बहुत कुछ है बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चीज हमें आज तक कभी सुनी नहीं हमने। आज नया नया सुनो तो, नया उदाहरण आपने दे दिया। महाराज जी, एक आधी बार एक आधा छोटा बच्चा जिसने कपड़े भी अच्छे से नहीं पहने, वो भी ऐसी बात बोल देता, वो शास्त्र में नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल छोटे से बच्चे से भी। इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज जी कहते थे, यदि छोटा बच्चा भी अच्छी बात बताता है तो उसको भी ग्रहण करना, ये नहीं सोचना हम बड़े हैं, हम दादाजी हैं, नहीं इसकी बात हम कैसे माने, वेदों की बात हम कैसे माने। उसको तो व्यवहार का ज्ञान ही नहीं है। अरे ज्ञान नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात कह देते बच्चे भी। निश्चय की बात कही थी। हाँ, ऐसी बात बता, सही में छोटे छोटे बच्चे आते हैं और ऐसी बात बता देते हैं कि बिल्कुल दिमाग घूम जाता है, कितनी सुंदर बात कहती है। ऐसी बात है महाराज जी कि एक गुरु थे, उन्होंने बोला जो पढ़ा लिखा है, पदवीधर है, वो मेरे पास आना नहीं, उसको मैं सिखा नहीं सकूंगा, जिसके पास कुछ नहीं है, कोरी स्लेट, कोरी पानी है, वो मुझे, उसको मैं सिखा सकूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि जिसके पास पूर्वग्रह दूषितता रहती है वो उसी में उलझेगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास का राम राम हुआ है, जिसका, उसको मैं कुछ भर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दादाजी, यदि आपने दीक्षा लेनी तो अच्छा प्रवचन करोगे आप। नहीं, लेकिन प्रवचन अच्छा करेंगे वो, इससे हमने समझ लिया, अच्छा बोलते हो कितने। हाँ ना, ठीक है। अभी विद्यासागर महाराजांचे हाताने जाऊन सुरकून निघालेले। क्या बोले हो? विद्यासागर महाराज जी के महाराज ने आपको दीक्षा, उनके हाथ में आप पूरा गुल चुके ताऊन सुरकून निघालेले। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई अंश मात्र भी संदेह नहीं है। उन्होंने बोला था महाराज जी कि गुरुदेव आचार्य विचार्य उपाध्याय छोड़ दो, लेकिन जो मुनि भी है ये सभी मोक्ष में जाए। हाँ, वही बोला था। वही बिल्कुल, गुरु ने इतना तपाया है, जब गर्मी का समय आता था तो कुंडलपुर लेकर के जाते थे, जब ठंडी का समय आए तो अमरकंटक लेकर के जाते थे,
जहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ती, ठंडी में वहाँ लेकर के जाते थे, और गर्मी में जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ लेकर के जाते थे। लेकिन वो स्वयं भी तपे हैं और हम लोगों को भी तपाया है, क्योंकि सोना बिना तपे कभी भी चमकता नहीं है। आज जो चमक दिख रही है ये गुरु की चमक है, गुरु ने तपाया उसकी चमक है। शुद्धता भी नहीं करती। बिल्कुल, गुरु ने तपाया। उस समय तो लगता था क्या गुरु कितने कठोर हैं, मन में लगता था। गर्मी में बिहार कराते थे, गर्मी में बिहार कराते कराते एक बार कितनी गर्मी में बिहार, सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे, और बिहार कराते कराते एक जगह पहुंचे। कहाँ पर? रेहटी करके गांव था, भोपाल से नेमावर जा रहे थे, और रेहटी गांव था। वहाँ पर स्कूल में चौके लगे थे, कोई घर नहीं था, बहुत सारे चौके थे, लेकिन सबका चेहरा मुरझाया था, पूरा गला सूख गया था, मुंह में थूक भी नहीं, ऐसी स्थिति हो गई थी। तब देखिए अब गुरु महाराज का उनका विशेष किस प्रकार से मुरझाए हुए चेहरे को वो खिला देते हैं। अब शुद्धि का आहार के पहले का समय था, कमंडल में पानी आ गया और सबके चेहरे सूखे थे, मुंह धो रहे, सिर पे पानी लगा रहे, और गुरुजी ने क्या कहा मालूम है? शुद्धि करते करते सब महाराज, 40 महाराज होंगे लगभग, 40-45 महाराज, और सब घेर करके बैठे थे। गुरुजी भी शुद्धि कर रहे, हम लोग भी शुद्धि कर रहे थे। तो एक भजन है, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब घट जाए रे। तो उन्हें सुना था, तो गुरुजी क्या बोले पता है? जीवन है पानी की बूंद कब मिल जाए रे। महाराज जी सुनो पूरा होने। अब क्या एक बोले और सब साधु खिलखिला गए। गुरुजी क्या बोल रहे हैं? जीवन है पानी की बूंद, गला सूख रहा, कब मिल जाए रे। मुरझाए हुए चेहरे खिल गए। एक शब्द की क्या शक्ति है, और गुरु के मुख से निकले हुए शब्द सब प्रसन्न हो गए, सब खिलखिला के हंसने लगे। क्या गुरुजी क्या कह बोल रहे हैं? अरे सुनो तो ये गुरु की महिमा कब जाते थे। एक बार और क्या हुआ सुना देते हैं। जो महाराज थे, कुंडलपुर की बात है, और जो हमारे 5-5.5 साल के बाद दीक्षा हो गई, जो वीर सागर जी आदि 25 महाराज जबलपुर में दीक्षा हुई थी, और हमारी 5.5 साल पहले उनसे दीक्षा हुई थी। हम लोग उनसे सीनियर थे। अब क्या हुआ, कुंडलपुर में थे और अपना लगातार 2 अंतराय हो गए, और जो नए महाराज थे उनको अंतराय हुआ, तो गुरु उनका महाराज जी आचार्य अंतराय हो गया। आहार के बाद में सभी साधु इकट्ठे होते हैं, और क्या क्या हुआ सब अपना अपना गुरु जी को बताते सबके सामने। तो उस समय जो महाराज थे उनका अंतराय हो गया, नए जो जबलपुर के दीक्षित थे, तो पूछने लगे कितना आहार हुआ था, पानी लिया था कि नहीं, कितना हुआ था, पूछताछ की। दूसरे महाराज से भी उनका अंतराय हुआ, उनसे भी पूछताछ की। तीसरे महाराज से भी पूछताछ की। तो हमारे मन में लगा, हमने कुछ बोला नहीं, हमें कुछ नहीं बोला। फिर जो समय सागर महाराज जी जो अभी आचार्य हैं, उनने कहा आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी का भी दूसरा अंतराय है। हाँ वो तो पुराने हो चुके। गुरु जी क्या बोले? वो तो पुराने हो चुके। तो गुरु के सामने कुछ बोले तो नहीं, लेकिन मन में भाव आए पुराने हो गए, इसका मतलब क्या मुझे भूख प्यास नहीं लगती? सुनो तो, पुराने हो गए इसका मतलब क्या मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती? बोला कुछ नहीं, गुरु के सामने बोला कुछ नहीं, मन में ऐसा भाव आया, और बस थोड़ी सी हल्की सी नाराजगी भी आई। मन की बात बता रहे हैं, उनको लास्ट में अंतराय हो गया तो इतना पूछ रहे हैं, और हमको 2 दिन से लगातार अंतराय, फिर भी पूछ नहीं रहे। गुरुजी मन में ऐसा भाव आ गया।
अब गुरुजी भी समझ गए, चेहरा देखकर जैसे भी उन्होंने समझा हो, अपने नीचे भक्ति की ईदेवत भक्ति हो गई। और भक्ति के बाद में सब महाराज एक दूसरे को नमोस्तु करते हैं खड़े होकर के। छोटे महाराज बड़ों को करते, बड़े फिर छोटे को करते हैं। ऐसे चल रहा था तो हम बड़े महाराज को सबको नमोस्तु करके पीछे मुड़ गए। तो 25 हमारे पीछे थे, 25 वो और हमारे पीछे के 18-19 जो भी थे उस समय मौजूद, पीछे मुड़ करके नमोस्तु करे। और आचार्य पाटे से उठ करके आए और उन्होंने पीछे से, सामने हमारे चेहरा इधर है और पीछे से उन्हें हमारा हाथ पकड़ा, ऐसा उन्हें हाथ पकड़ा और हमने हाथ झटकार दिया। वो आचार्य ऐसा पता नहीं था। एक दो महाराज जी थे, एक निर्णय सागर जी और एक चंद्र सागर जी, वो प्राय करके ऐसे हाथ पकड़ते थे। तो हम तो नमोस्तु करें और थोड़ा मन में ऐसे ही था तो हमने हाथ ऐसे जोर से झटकार दिया। तो गुरुजी बोले क्यों अभिनंदन सागर जी? अरे ये तो आचार्य है। पीछे मुड़ करके देखा, ये तो गुरुजी है। और तुरंत बैठ करके पाँव पकड़ लिए, पाँव पड़े, गुरुजी क्षमा करो हम समझ नहीं पाए, हम तो निर्णय सागर जी समझ रहे थे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पीठ पे हाथ फेरा, फिर खड़े खड़े पूछते कितना हार हुआ था, कल कितना हुआ था, कल किधर गए थे, किसके चौके में गए थे, कल कितना हार हुआ था, हाँ आज कितना हुआ। फिर 2-5 मिनट बैठ करके खड़े खड़े बात की बस। और 2 महाराज को बुलाया और कहा देसी गाय का घी लाओ, उसमें कपूर मिलाओ और महाराज के अभिनंदन सागर जी के तलवों में घिसो। बस सुनो तो, अब देखो इस सत्य घटना है। अब क्षण भर में परिणाम कैसे थे, क्षण भर में चेंज हो गए। होता ऐसा होता है, हाँ होता है। घर में 2 बहुएं हैं और एक बहू को सासूबाई ने ज्यादा पूछ लिया तो दूसरी बहू का क्या होता है? क्यों नहीं, कभी अगर कम ज्यादा होता तो दूसरे के मन में क्या आता है, लेकिन साधु के मन में ऐसा नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आया। तो गुरु की महिमा तो गुरु ही जाने। बस इतना प्रेम दिया उन्होंने, इतना वात्सल्य दिया कि कभी भी उसको जिंदगी के आखिरी श्वास तक भूल नहीं सकते। तो अगर सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है तो हमें सच्चा ज्ञान मिलता है, और यदि खोटे गुरु की प्राप्ति हो गई तो खोटा ज्ञान मिलता है। बस स्वयं भी जो सच्चे गुरु मिल गए तो स्वयं भी सच्चे रास्ते पर जाते हैं, और जो उनके शरण में आते हैं उनको भी सच्चे रास्ते से लेकर के जाते हैं। और खोटे गुरु स्वयं भी खोटे मार्ग पर जाते हैं, और जो उनकी शरण में आते हैं उनको भी खोटे मार्ग पर ही लेकर के जाते हैं। एक गृहस्थ ने पूछा था महाराज जी को कि महाराज जी अगर साधु पद लिया है और उसमें खुश है और समाधानी है तो हम भी आपसे साधु बन ले। महाराज जी ने बोला हम रास्ता बता सकते हैं, मंजिल आपको तय करना है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल हम रास्ता बताते हैं, मंजिल आपको तय। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए सच्चे गुरु को लकड़ी की नाव की उपमा दी है। जो स्वयं भी उस नाव में जो बैठता है वह नाव स्वयं भी पार हो जाती है, और उस लकड़ी की नाव में जो बैठ जाता है उसको भी पार कर देती है। और जो सच्चे गुरु नहीं है उनके लिए पत्थर की नाव की उपमा दी है। वह पत्थर की नाव स्वयं भी डूब जाती है और जो उसमें बैठता वह भी डूब जाता है। इसलिए सच्चे गुरु की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। गुरु की प्राप्ति होना सरल है, लेकिन सदगुरु की प्राप्ति होना, सच्चे गुरु की प्राप्ति होना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे महान सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। और प्राप्ति ही नहीं हुई, 18-20 साल तक उनके चरणों में रहने का
परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके चरणों की सेवा करने का अवसर मिला। और मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, नमोकार मंत्र बस तीर्थंकर के नाम कुछ भी नहीं, ज्यादा थोड़ा ही सा नाम मात्र को आता था। आज जो कुछ भी है सब गुरु महाराज की कृपा का ही फल है। शास्त्र में पढ़ा है सुनो सुनो, तो अभी पूरा करना, 5 श्लोक पूरा करना है। अब कल आगे कल सुनेंगे आपका। थोड़ा हमारा सुनो, थोड़ा हम आपका सुनते हैं। समझ में आया कि नहीं? ऐसे गुरु मिलना दुर्लभ है, जिनका महाभाग्य महासौभाग्य है। कई बार बार जाते थे, ऐसे दीक्षा नहीं देते थे, संग में रखते नहीं थे, बार भगाते थे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वो परीक्षा करते थे, इसकी वास्तविक भक्ति होगी, वास्तविक श्रद्धा होगी तो ये लौट करके यही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। यदि आपका माल ब्रांडेड है तो आपकी दुकान बंद है, फिर भी वो ग्राहक माल दूसरी जगह से नहीं खरीदेगा। आपके ऊपर विश्वास है, आपकी दुकान के ऊपर विश्वास है। जब आपकी दुकान खुलेगी तभी आपके पास आकर के माल खरीदेगा। मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी ज्ञान नहीं था, बिल्कुल अज्ञानी था, कुछ भी ज्ञान नहीं। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से, उनकी सेवा से ये जो कुछ भी, थोड़ा अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा अंश मात्र है, थोड़ा बहुत है, बस वो भी सब गुरु महाराज की कृपा का, उनके आशीर्वाद का ही फल है। अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आपको सुनने में अच्छा लग रहा है वो सब गुरु महाराज का आशीर्वाद है। गुरु की कृपा कितनी फलती है जिसके हम अंदाज ही नहीं लगा सकते। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा कितनी फलदायी होती है, कभी सोच ही नहीं सकते। कल्पनातीत है वो, कल्पनातीत है, बिल्कुल। कितने हो गए? 68 हो गए। अथ विशुद्ध भाव एव मोक्ष मार्ग इति दर्शयति। जो आत्मा के विशुद्ध भाव होते हैं वही मोक्ष मार्ग है, यह दिखाते हैं। सिद्धि ही केरा पंथड़ा भाव विशुद्ध एको, जो तसु भाव मुनि चलई सो किम होई विमुक्को। सिद्धे संबंधी पंथा भावो विशुद्ध एक, यह तस्मात् भावात् मुनि चलति स कथम भवति विमुक्तः। क्या कह रहे हैं? सिद्धे संबंधी पंथा एक विशुद्ध भावा, मुक्ति का मार्ग एक शुद्ध भाव ही है। मोक्ष का मार्ग एक आत्मा का शुद्ध भाव ही है। यह मुनि तस्मात् भावात् चलति, और जो मुनि उस शुद्ध भाव से चलायमान हो जाता है, स कथम विमुक्ता भवति, वह मुक्त कैसे हो सकता है। समझ में आया? मोक्ष का मार्ग एक आत्मा का शुद्ध भाव ही है, और जो मुनि उस शुद्ध भाव से चलायमान हो जाता है वह कैसे मुक्त हो सकता, किस प्रकार मोक्ष प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए मुनि के लिए शुद्ध भाव ही हमेशा उपादेय भूत है। शुद्ध भाव की ओर ही दृष्टि रहनी चाहिए। गुरु ने कहा था, गुरुदेव ने कहा था, देखो जो सन्मार्ग है
ये अनादि काल से है। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए, उसके बाद बहुत सारे आचार्य, प्राचीन आचार्य हो गए। वर्तमान काल में आचार्य शांति सागर जी हुए, आचार्य वीर सागर जी हुए, आचार्य शिव सागर जी हुए, आचार्य ज्ञान सागर जी हुए। उसके बाद में ये परंपरा से, गुरु परंपरा से धर्म की प्राप्ति, ये ज्ञान की प्राप्ति हम लोगों को हुई है। इसको आगे तक बढ़ाना है। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए सन्मार्ग मिला है, उसी प्रकार से तुम सभी के लिए सन्मार्ग ही देना। आत्मा के हित की बात ही बताना, नहीं तो मौन रहना, लेकिन कभी भी किसी को खोटे मार्ग की ओर मत ले जाना। समझ में आ रहा है? हाँ, मेरे सन्मार्ग ही दिखाना, और नहीं तो मौन रहना। मौनम सर्वत्र साधन। हाँ, लेकिन भूल करके भी किसी को गलत रास्ता मत बताना। देखिए, गुरु की दृष्टि, गुरु की महिमा, गुरु के विचार, महाराज जी, गलत रास्ता बताने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। कैसे? एक ने पूछा, वो कसाई था, बोले गाय इधर गई क्या? बोले नहीं, उधर गई। हाँ, लेकिन वो अलग भाव हो गया। यहाँ पर मिथ्या मार्ग और सन्मार्ग की बात चल रही है, वो भी है। हाँ, वो विषय थोड़ा अलग हो गया, लेकिन झूठा बोला ना। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय होना अनिवार्य है। वह झूठ बोलना भी सत्य से बढ़कर हो गया। जहाँ किसी के प्राणों की रक्षा होती है, वहाँ झूठ भी सत्य से बढ़कर है। और यदि सत्य बोल दिया, किसी के प्राण चले गए, वह सत्य भी झूठ से बढ़कर है। हम क्या बोल रहे थे? इसके पहले क्या बोल रहे थे? वो माँ ने बतलाया था, हम मामा के साथ शिखर जी यात्रा को गए थे। नहीं, अभी हम क्या कह रहे थे? इसके पहले क्या बोले थे? जिनको सन्मार्ग मिला है, जो स्वयं सन्मार्ग पर चल रहे हैं, वही दूसरे को सन्मार्ग बता सकते हैं। जो स्वयं खोटे मार्ग पर चल रहे हैं, वो कभी किसी को सन्मार्ग दिखा नहीं सकते। खोटे मार्ग को ही वह सन्मार्ग समझ करके चल रहे हैं। एक यदि सच्चा गुरु मिलता है तो लोगों को सन्मार्ग पर ले जाता। हम ये कह रहे थे, इसलिए स्वाध्याय होना अनिवार्य है। क्यों वंदना जी? स्वाध्याय होना अनिवार्य है, ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, क्या झूठा क्या सच्चा ये आप करते रहोगे। जो कोई आया उसने कहा, उसकी भी, इनने कहा, इनका, हमारा, सबका सुन करके आप कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते। किसी ने कहा 2 और 2 4 होते हैं, दूसरा व्यक्ति आया उसने कहा 2 2 3 होते हैं, और तीसरा व्यक्ति आया उसने कहा 2 2 5 होते हैं। सही एक ही है। अगर आपको शास्त्र का ज्ञान होगा, यदि आपको गणित का ज्ञान होगा, तो आप तुरंत कह दोगे नहीं 2 2 4 ही होते हैं। कोई कितना भी आपको कहेगा 2 2 5 होते हैं, आप मानने वाले नहीं है। 2 2 3 होते हैं, ये भी मानने वाले नहीं है, क्योंकि 2 और 2 4, 2 + 2 = 4, ये आपको पता है। तो आप कभी भी भटक नहीं सकते। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो आप 3 भी मान लोगे, 5 भी मान लोगे, कोई 4 कहेगा 4 भी मान लोगे। समझ में आ रहा कि नहीं? क्यों? आम है, आंबा, और आपको यदि आम का ज्ञान नहीं है तो कोई व्यक्ति आपको पेरू कहेगा और इसको कहेगा आम, तो उसको भी आप आम समझ लोगे।
आपको पहचान होना आवश्यक है। आम कैसा होता है, आम की पहचान क्या है, आम की गंध क्या है, आम का स्वाद क्या है, आम का रंग कैसा होता है, ये सारी पहचान होगी तो आप कभी भी किसी की बातों में, किसी के बहकावे में नहीं आ सकते हैं। वो आम कुठलीचे दाम, आम तो आम गुडली की दाम, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसलिए ज्ञान होना अनिवार्य है, स्वाध्याय करना अनिवार्य है। जब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको पता चलेगा सत्य क्या है और असत्य क्या है। बिना स्वाध्याय के सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। काय केलं पाहिजे, स्वाध्याय केलं पाहिजे। स्वाध्याय कशाचा केलं पाहिजे? किसी भी पुस्तक को उठा करके पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। सुनो, किसी भी पुस्तक को उठा करके पढ़ना ये स्वाध्याय नहीं है, किंतु आचार प्रणीत जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ना, वाचना, पचना, अनुप्रेक्षाएं, आमनाएं, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। स्वाध्याय प्रारंभ करो। स्वाध्याय के बिना ज्ञान नहीं होता। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक है श्रावक के। पूजन के लिए 1 घंटा लगाते हो, कोई बात नहीं, लगाओ, कम से कम 15 मिनट स्वाध्याय के लिए भी तो निकालो। हाँ, कितनी रुचि आहार देने के लिए, कितनी रुचि रहती है, इतनी भीड़ आती है आहार देने के लिए, उतनी रुचि स्वाध्याय के लिए भी करो। स्वाध्याय करो। स्वाध्याय केल्याशिवाय शास्त्र ज्ञान होऊ शकत नाही। बहुत शास्त्र है, बाद में बता देंगे आपको। मुक्ति का मार्ग एक विशुद्ध भाव ही है। जो मुनि उस विशुद्ध भाव से चलायमान हो जाता है वह कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अथ क्वापि देशे गच्छ किमपि अनुष्ठानम कुरु तथापि चित्त शुद्धि बिना मोक्षो नास्ति इति प्रकटयति। तुम किसी भी देश में जाओ, तुम कोई सा भी अनुष्ठान करो, फिर भी यदि तुम्हारे चित्त की, मन की शुद्धि नहीं है तो तुमको मोक्ष नहीं मिल सकता। जही भावई जही जही भावई तई जाई जिय, जम भावई करे तम जी, केम बई मोकुन अति पर चित्त शुद्धि न जम जी। हे जीव, यत्र भाति तत्र याहि, तेरी जहां इच्छा हो वहां पर जा। जिस देश में जाने की इच्छा हो उस देश में जा, और यत भाति तदेव कुरु, और जो तुझे अच्छा लगे वही कर। परम, लेकिन यदेव, जब तक चित्त से शुद्धि न, जब तक तेरे मन की शुद्धि नहीं है तब तक कथम अपि मोक्षो नास्ति, किसी भी प्रकार से तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। परी, मोक्ष पाहिजे? मोक्ष पाहिजे की नको? पाहिजे? तोंडात सांगा की हाँ। अगर मोक्ष चाहिए कहीं पर भी जाओ, क्या कह रहे, किसी भी देश में जाओ, कहीं पर भी जाओ और कुछ भी करो, लेकिन जब तक, कितना भी करो, कितना भी अभिषेक कर लो, रात भर दिन रात भगवान के सामने बैठे रहो, लेकिन जब तक मन की शुद्धि नहीं है तब तक तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुंह में राम, बगल में छुरी। छुरी समझते हैं? चाकू बगल में डालकर बैठे और मुख में राम 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 राम। हाँ, चाहे मुनि हो, कितने भी उपवास कर ले, मुनि होकर के भी कितनी भी तपस्या करे, लेकिन जब तक मन की शुद्धि नहीं होती तो मुनि को भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष तो मुनि को ही मिलता है।
किसको मोक्ष मिलता है? वही मिलता है सच्चे मुनि को। हाँ, मुनि में भी पहले अरिहंत भगवान बनते, अरिहंत भगवान को ही मोक्ष मिलता है। अरिहंत भगवान बने बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सबसे अनिवार्य क्या है? चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि। मन की शुद्धि है तो सब कुछ क्रिया आपकी सार्थक है, सफल है। मन की शुद्धि पहले चाहिए। क्यों दादी जी? मन की शुद्धि पहले चाहिए। कैसा लग रहा है आपको अवनी? हाँ, कल से तो आप लोग आने वाले नहीं हैं क्योंकि पाटनी मड़ा में हम आए इसलिए आप लोग आ गए। क्यों अमित जी? पाटनी मड़ा में आए इसलिए आ गए। लेकिन मिरीकर जी 3 जब से उनके यहाँ आ हुआ तब से डेली आ रहे हैं। तीसरा चौथा दिन है आज, है ना? तीसरा दिन है। हाँ, देखो जिसको एक बार रुचि जग गई तो बस वो तो कहीं पर भी रहो पता करके ढूंढ करके आ जाता है। कल से पाटनी तो कोई दिखेंगे नहीं शायद। अमित, अशोक जी? महाराज जी कल भी हो सकता, पाटनी माला नहीं हो सकता है लेकिन ये पक्का नहीं है। हमारे हाथ में भी नहीं है और आपके हाथ में भी नहीं है। संभावना क्या होता पता नहीं। अभी तो संबंध दोनों पाटनी थी इसलिए दोनों दिन यही आना, दूसरी जगह जाएंगे नहीं। अभी एक इस दिशा में एक दूसरा उस दिशा में, तो फिर किधर क्या होता पता नहीं। आपको अच्छा लग रहा कि नहीं है? तो फिर जहाँ पर भी रहे, सुबह भी स्वाध्याय होता है और शाम को भी स्वाध्याय होता है। जैसी आपकी अनुकूलता है, जो सुबह आ सकते वो सुबह आए, जो शाम को आ सकते वो शाम को आए, और जो दोनों टाइम आ सकते हैं वो दोनों टाइम आए, एज यू लाइक। देखिए, जिस समय स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें पूरा ध्यान कहीं जाते ही नहीं। न गर्मी का एहसास होता है, न भूख का, न प्यास का, कि पूरा ध्यान कितना एकाग्र हो जाता है। होता कि नहीं है? हाँ, आपका हो जाता महाराज जी। हमको टाइम घड़ी अगर चली ना, हम बोलते टाइम अभी हो गया टाइम, तो बंद करते फिर। नहीं। हो भी गया है, क्योंकि आगे आपको भी व्याड़ू की व्यवस्था करना है। आपको तो सीधे जा कर के करना है, दादी को बनाना पड़ेगा पहले। दादी नहीं बना। हाँ, दादी मतलब जो कोई भी बहू वगैरह बनाएगी ना। बहू भी नहीं है, दादी भी नहीं बनाएगी, तो रेडीमेड अपने आदमी से बनकर आता है। हाँ, जो जैन है। अच्छा, ठीक है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्ध्यं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अभिनंदन सागर मुनि महाराज की जय, मुनि संघ की जय। एक शब्द जोड़ देते हैं उसमें, 3 करोड़ मुनि महाराजों की जय। नमोस्तु